कि बात अगर सलीके से कही जाए तो सुनी जाती है। यहां से बात हुई थी और कहा था कि वो बयान आखिर कौन से बयान है जो इस वक्त गैर जरूरी थे लेकिन क्यों कहे गए। मिसाल के तौर पे हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं, उनका एक बयान है। पहली लाइन मैं माफी के साथ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सेंटेंस पूरा नहीं करूंगा मैं, लेकिन आधा हिस्सा मैं पढ़ देता हूं। जब कुछ नहीं आता तो, यानी जब कुछ नहीं आता किसे? हमें मतलब कौन? भारत। जब कुछ नहीं आता तो ये पड़ोसी पर थोप देते हैं। ये हिमाचल के एक मंत्री का बयान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई एक दो लोग और नहीं है, और लोग हैं। शशि थरूर भी हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी देश 100% खुफिया जानकारी नहीं रख सकता। और वो जब उन्हें लगा कि ये तो बीजेपी की तरफ से जाता हुआ बयान है, ये देश की तरफ, बीजेपी नहीं देश की तरफ जाता हुआ बयान है, तो कांग्रेस के एक नेता हैं उदित राज, उन्होंने कहा कि शशि थरूर जी कांग्रेसी हैं या बीजेपी हैं? अगर कोई ये कहे कि 100% किसी की खुफिया इंटेलिजेंस नहीं हो सकती तो ये बयान जो है बीजेपी हो जाता है। और वही एक मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के, वो कहते हैं और पूछते हैं कि, कहते हैं कि पूरी दुनिया थूक रही है। ये कौन सा बयान है? ये कैसा बयान है? ये मैं यही जानना चाहता हूं। और इस पर मजम्मत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी बोलना चाहती। कोई भी मंत्री हो, कोई संतरी हो, कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, कोई देश से बड़ा कोई भी नहीं है। जब देश रहेगा तो हम भी रहेंगे, देश से बड़ा कोई भी नहीं है। तो किसी को भी इस तरीके के बयान उलझुल, और वो भी इस समय पे बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कोई भी हो उसकी निंदा होनी चाहिए, बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। मुझे लगता है इस समय देश को स्ट्राइक करे आतंकियों पर, साथ ही डिप्लोमेसी। आप मानते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी के नेता में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यही अगर विपक्ष कभी भी, आज मैं देश को कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, हमारे धर्म पर आए दिन हमले होते हैं, हम पर हमले होते हैं, हमारे आस्था पर होते हैं। हम क्या करें? क्या हम चंद्रशेखर आजाद बन जाए या नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाए? मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूं, इनसे जब पूछा जाएगा आपकी नेता ऐसे क्यों कहते हैं, तो व्यक्तिगत बयान है, हर पार्टी में ये निकाल के ले आएंगे। लेकिन अभी ताजा बयान में बता रहा हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल प्रवक्ता जो होते हैं, पार्टी के मुख्य होते हैं, उन्होंने कहा कि जो हमले, जो हिंसे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या हिंदू मोच मुड़ाकर, दाढ़ी बढ़ाकर करने जा रहे हैं। इससे घिनौना बयान नहीं हो सकता है। उन्होंने ऑफिशियली, सुब्रत भट्टाचार्य, मैं डंके की चोट पर करता हूं, सर्च कर ले। लेकिन ओवैसी ने जो बोला वो बड़ा जबरदस्त बोला और बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। आप में बड़ी चीज है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो स्टैंड है इस वक्त देश के साथ, जिस तरीके से वो खड़े हैं और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान को हर मंच से जलील बोला कि लश्कर तैयबा वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों की या जो हुकूमत है उसकी नाजायज संतान है। आधा घंटा नहीं, ये बात बोला ओवैसी जी ने, और वो आधा घंटा बोला। हाँ मैंने हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो बात है उसको कहना चाहिए। जी जनाब जी। आपका शो पब्लिक में जाता है, पब्लिक ने क्वेश्चन पूछा था, जवाब है। आप मीडिया वाले पाकिस्तान से बुला के क्यों बायलैटरल टॉक करते हैं? ये जानना चाहते हैं काफी लोग से। और दूसरी बात, मैंने बोला इसके बारे में बोला नहीं, और दूसरी बात मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि किसी पाकिस्तान वाले को बैठाया जाए, फिर उसको पैसे दिए जाए और फिर उससे गाली दी जाए। ये मैंने अपने शो में कभी नहीं किया। बहुत मुश्किल से 2 या 3 बार किया। मैं बिल्कुल जिसकी जरूरत है मैं वही करूँ। मैं और बिल्कुल मैं खुलेआम बोलता हूँ इस बात के कि पहले हम बुलाएं, फिर हम उनको गाली दें, फिर वो हमको गाली दें। ये कौन सी बात हुई भाई? जो मुझे